Happy who? A beautiful thing is to learn different languages. आप अलग अलग सा लैंग्वेज सीख रहे हो, बहुत ही बड़ा एफर्ट होता है, अच्छा वाला, अच्छा लगता है। गेटिंग मी? सो इसमें क्या होता है ना, आप लोग जैसे जितने भी सारे लैंग्वेजेस आप सीखोगे तो अच्छा, तो आपको ऑलरेडी हिंदी पता है, ओके, इंग्लिश पता है, और उड़िया आपको मदर टंग है तो आप उड़िया अच्छे से बोल पाते हो। अब मैम के पास संस्कृत भी तुम्हारा चल रहा है, तो दीज आर ऑल गुड एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। सो राइट नाउ व्हाट एम आई गिविंग इज़ दैट मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था, जैसे दादाजी आपके बोल रहे थे कि पीयू तो उड़िया की, उड़ीसा की है, उड़िया बच्ची है, तो उड़िया में थोड़ा लिख पढ़ पाती तो अच्छा होता। तो सुना, उड़िया में लिखने के और पढ़ने के लिए उड़िया का स्क्रिप्ट जानना ज़रूरी है। तो कोई भी लैंग्वेज हम जब कभी सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने के लिए एक बड़ा वाला चीज़ होता है उसका स्क्रिप्ट, मतलब लेटर्स कैसे लिखा जाता है। सो मैं उस पर थोड़ा आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ग्रेजुअली, करेक्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज़ दैट कि लेट से हम लोग क्या करें, लिख रहे हैं उड़िया में, कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हिंदी में आप ओ ऐसे लिखते हो और उसका आ यू राइट लाइक दिस। ये इंडियन लैंग्वेजेस में ओ आ ये सब स्क्रिप्ट्स होते हैं। इंग्लिश में वी डू हैव ओनली ए, एंड इफ यू वांट टू राइट इन इंडियन स्टाइल आ, देन यू यूज डबल ए, करेक्ट, दैट ब्रिंग्स अ साउंड आ। सो उड़िया में वही चीज़ है, ओ के लिए मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, देखो ए ऊपर वाला ये ऐसे घूम के आएगा और ये होता है ओ, और ये वही चीज़ आएगा ओ, और उसके साथ एक्स्ट्रा एक लकीर आप दोगे वर्टिकल लाइन, तो वो बन जाता है आ। तो ओ से सुना हम एक वर्ड फॉर्म करते हैं, वो है औजा। जौ के लिए ऐसे नीचे लेके लेते हैं, मैं जौ बाद में सिखाना। और आ से हम एक वर्ड यूज़ करते हैं आ ई। सो मैंने आपको ये जितना बताया, आप थोड़ा इसी को थोड़ा बार बार करोगे क्या? दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट राइटिंग उड़िया स्क्रिप्ट। तो जैसे हमें सारे स्क्रिप्ट पता हो जाएगा तो हम लोग फिर पढ़ना भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो आपके लिए एक एडिशनल लैंग्वेज हो गया कौन ना, उड़िया। फिर ये ख़त्म हो जाए, हो सकते तो कल हम फॉरेन लैंग्वेज सीखना कोशिश करेंगे, लेट से फ्रेंच सीख रहे हैं या जर्मन सीख रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और बोला जाता है आपके जो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स हैं, है ना, और ये वाला आपका राइट है और ये वाला आपका लेफ्ट है, ठीक है, आपके हाथ के अगल से नहीं दे। तो ये जो लेफ्ट वाला ब्रेन, ये बड़ा आर्टिस्टिक होता है, म्यूजिशियन होता है और लिंग्विस्टिक होता है। तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय यू, और इसको यूज़ करके 80% रख रहे हो। एंड सपोज लेफ्ट ब्रेन को तुमने भी एनहेंस किए, और एनहेंस करने के लिए एक नया मोड है लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, तो लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सो अगर एक ब्रेन पार्ट ऑफ द ब्रेन यूज़ करके 80 रख रहे हो, तो सेकेंड पार्ट यूज़ करके 80 करके 160% हो जाएगा। तो जब तक आप 20 ईयर्स ओल्ड होगी या 21 ईयर्स ओल्ड होगी, प्रोफेशनल करियर के लिए रेडी, उसके लिए उस समय पे आपको 5-7 लैंग्वेजेस आते हैं। विशिंग ऑल द बेस्ट। आई वांट यू टू रिवाइज दिस ओ आ ଅଜା आई लिखला केमती लिखिली टिके देखिए लिखिए चेष्टा करिवो। तो मुझे जिनसटाको ज आ ई पे भी बतई दूचे टिके। सो सुना, लेट मी टेल यू, ज लिखापी आम एमती लिखिले अजा जो लिखिले अ एमती बतई थी अ सॉरी ये आ हो गला अ यीटा एमती देकरी एमती दब यीटा एमती बुलेक आनब सेम साइज रखा चेष्टा कर धन आकार दब, दिस इज वी से आकार अजा, करेक्ट। आई के लिए वैसे ही उसके ऊपर और एक लकीर आ। ई साउंड के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला,
छोटी ई की मात्रा और इसमें एक बड़ा ये लगा देंगे तो ये हो जाता है बड़ी ई की मात्रा, हम यहाँ पे देते हैं। करेक्ट। तो इसको ठीक से लिखने का तरीका है यही लिखते हुए ओ आकर आ, ई लिखते हुए यहाँ पे ऐसे और एक बार घुमा के फिर लिखे जाना है, तो बड़ी ई हो जाता, आई, जोर से बोलना पड़े ई। तो औज आई कहाँ से आया है? स्क्रिप्ट इज फ्रॉम ओ, और इधर से जॉ, करेक्ट, और इधर से आ इज ए स्क्रिप्ट, एंड दीर्घई वी से इट, दीर्घई बड़ी ई को हम बोलते हैं दीर्घई, आई। सो स्पेसिफिकली आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस thing and show it in a video and send it in the group. Thank you, and we'll be learning some more. This is Jit from EnglishBit.in and Mathsg.in.